आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और ये ब्लॉग मेरे भतीजे की बढ़ी की है, सो आप इस ब्लॉग पे बने रहो, कुछ भी मिस मत करना क्योंकि इस ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आने। अब यहाँ पर भाभी भैया इन लोग सब कोई गए थे दोनों बेबी का कपड़ा लाने, मीन्स वृत्ति और तंसी का कपड़ा लाने गए थे। तो ये वाला फ्रॉक वृत्ति के लिए आया था और ये तंसी के लिए फ़्रॉक था। फिर उसके बाद हम लोग बाबू के लिए झूला लेने गए थे। सो यहाँ पर पिंक झूला तो पसंद आया था, पर बेबी गर्ल नहीं थी, बेबी बॉय था। तो फिर हम लोग वो ग्रीन वाले लिए। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए और यहाँ पर हम लोग का छठियार पूजा स्टार्ट हो गया था। Babu, sen. इधर घूम रही है। दीदी का फोन बज रहा है। सत्यम जी अभी सत्यम की फोन एटीएम से फोन आ रहा है। क्या रहेगा
अच्छा रिकॉर्डिंग कर लो बाबू का। उधर 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 थोड़ा सा साइड में ले ली मुस्कान बोली ना फोटो ली फोटो नहीं वीडियो बाबू के दिया मैया बाबू के दिया मैया अब यहाँ पर सोहर हो रहा था। सबके यहाँ होता है जहाँ बच्चे होते हैं, सो यहाँ पे सोहर हो रहे थे और यहाँ पर भाभी खा रही थी बाबू को गोदी में लेकर। यहाँ पर मौसी, मेरी बड़ी मौसी, छोटी मौसी, मझली मौसी, फिर दीदी लोग, सब लोग आए हुई थी। बहुत सारे लोग तो कैमरे में आए नहीं क्योंकि मैं वहाँ बैठी हुई थी और कज़न सिस्टर से मैंने बोला वीडियोज़ लेने तो आधा अधूरा ली। सो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एंजॉय करो। हम लोग के यहाँ कैसे छठियार होता है आप लोग कमेंट में बताना कि आपके घर में कैसे छठियार होता है। ऐसा ही होता है, सोहर लोग गाते हैं। अब यहाँ पर सोहर होने के बाद भाभी माँ को सिंदूर लगा रही थी, मुझे लगा रही थी, मौसी भी लगा रही थी, सब एक दूसरे को हम लोग सिंदूर लगा रहे थे। फिर यहाँ पर कुछ बाबू का फ़ोटो शूट हुआ था। कैमरामैन से हम लोग पैर के छाप का कुछ शूट करवाए थे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने वो सब भी इंक्लूड कर दिया है क्योंकि मैं हर चीज़ उसका कैप्चर करना चाह रही थी। सो मैंने यहाँ पे उसका फ़ोटो ही डाला, वीडियोज़ नहीं ले पाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ डाला। और यहाँ पे फिर वो कैमरा वाले भैया ने बोला कि आप इनको खड़े करो। यहाँ पे आप देखो कि बाबू का पैर का छाप कैसे आया था। फिर उसके बाद हम लोग का फ़ोटो सेशन चालू हो गया। भैया, माँ, दीदी, भाभी, तंसी, हम लोग सबको यहाँ पे फ़ोटो शूट करा रहे थे। यहाँ पे भाभी और मैं, यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मैं और भाभी, भैया यहाँ पे जोकरई कर रहे थे। फिर उसके बाद लास्टली हम लोग पहुँचे पार्टी में। यहाँ पे देखो, ये हमारा पार्टी का डेकोरेशन है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि आप मेरे फैमिली हो और मैं आपके लिए ही ये ब्लॉग बनाती हूँ, शूट करती हूँ कि हाँ मेरी खुशी में आप लोग भी शामिल रहो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको इनवाइट करूँ। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस ब्लॉग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े और हम लोग एक बड़ी सी फैमिली बने रहोगे तो ही पता चलेगा कि मैं किससे मिलने के लिए एक्साइटेड थी। मैं बहुत दिन से ये विश था कि मैं उनसे मिलूं। सो फाइनली मैं यहाँ पर उनको इनवाइट की थी और वो मेरे से मिलने आई थी, इसलिए मेरे लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल था। और हाँ, जो भी मेरे यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे हैं वो इनको पहचानते होंगे कि ये कौन है। और ये भी एक इन्फ्लुएंसर हैं और वीडियो क्रिएटर हैं और ये हमारी फ्रेंडशिप इंस्टाग्राम की थ्रू हुई थी। तो फर्स्ट टाइम मैं अपने मायके जब आई, पटना आई, तो ये पटना में ही थी, तो मैंने इनको इनवाइट करा था। ये मेरे भतीजे की बड़ी का फंक्शन है, तो सो मैंने यहाँ पर उनको इनवाइट करा था और ये आई। हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि नेचर वाइज पहले से भी मैं फ़ोन पे बात करती थी तो अच्छी थी और सामने से भी बहुत ही अच्छी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर।
और ये आई मेरे फंक्शन में मेरे खुशी में शामिल होने के लिए से थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर मैंने बेबी को लेकर उनके गोद में दिया था, फिर उनकी बेटी है ये, उनके साथ बाबू खेल रहा था। अब यहाँ पर केक कटिंग का टाइम आया था, सो हम लोग यहाँ पर बाबू को लेके आ गए थे केक कटिंग करवाने के लिए। बाबू अभी बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा ही छोटा है, तो बहुत संभल कर ही उसको लेना पड़ता है। और यहाँ पर बाबू काफ़ी डर भी गया था क्योंकि बाबू मेरा बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, 14 दिन का था बाबू। और अभी बहुत ज़्यादा वो डर जा रहा था, जहाँ पे ज़्यादा शोर हो रहा था तो वो घबराने लग रहा था और बहुत ज़्यादा रोने लगा था। तो हम लोग एक वक्त में थोड़ा सा डर गए थे, तो फिर उसको जल्दी से हम लोग रूम में ले जाकर थोड़ी देर उसको शांत रखे, क्योंकि मतलब बच्चा है ना और तुरंत का बच्चा है तो थोड़ा डर लगता है। फिर यहाँ पर हम लोग केक कटिंग करके सबसे पहले वही किए, पहले भाभी लेके उसको थोड़ी देर के लिए गई, फिर उसके बाद मैं उसको लेकर गई। और यहाँ पे हम लोग पार्टी तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ पे मैं ही केक कटिंग करवा रही थी। और पता है एक बात, यहाँ पे लोग को लग रहा था कि बाबू मेरा ही बेटा है। बहुत लोग तो भाभी को समझ के मेरे को ही गिफ्ट दे रहे थे और कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं इसकी बुआ हूँ और मेरी भाभी मतलब मेरी भाभी ही है वो, तो ऐसे करके मतलब लग रहा था। लेकिन बहुत लोग को ऐसा था क्योंकि मैंने जिसको भी इनवाइट करा था मैंने कार्ड जाकर मैंने खुद उनको दिया था, इसलिए सबको लग रहा था कि नहीं वो मेरा ही बेबी हुआ है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मुझे तो ये भी मतलब सब कुछ अच्छा लगा। मैं अपने बाबू को इतना प्यार करती हूँ और इतना मेरे को इससे कम टाइम में लगाव हो गया है कि मुझे इसकी मम्मा, इसकी बुआ, मुझे जो भी बोलो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। मैं इसको सच में दिल से चाहती हूँ, फुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसको मानती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा मेरे को कम टाइम से अटैचमेंट हो गया है। इसका रोना मुझे भी नहीं पसंद आता है, वो रोता है तो मुझे भी अजीब सा लगता है, इसलिए। और ऐसे भी बाबू मेरे को अच्छे से जान चुका है क्योंकि बाबू जब जन्म लेके बाहर निकला था तो सबसे पहले जो गोदी लेने वाली थी वो उसकी बुआ ही थी, इसलिए वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से जानता है। मेरे बाद फिर भाभी से भी, मतलब भाभी और मेरे से कुछ ज़्यादा उसका अटैचमेंट है। अब यहाँ स्टेज पर मेरी कज़न सिस्टर, मेरी मौसी, सब लोग आए और बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं सबके साथ फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। तो ये मेरी मौसी हैं, छोटी वाली मौसी हैं। सो यहाँ पर बाबू को लेकर वो पिक्चर क्लिक करवा रही थी। अब हम और सुनीता दी मिलकर कुछ देर जब सब कुछ हो गया था तो फिर हम लोग यहाँ पर रील्स बना रहे थे। ऐसे भी हम लोग रील्स से हम लोग की पहचान है, सो हम लोग रील्स बनाना भूलते नहीं हैं, और इतने ख़ास मौके पे तो बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद मैं जब पार्टी ओवर हो गई तो फिर मैं सुनीता दी को छोड़ने उनके गाड़ी तक गई थी। उनके हस्बैंड आए थे तो बहुत ही इंजॉय हम लोग ने करा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सुनीता दी कि आप मेरे बुलाने पर आप मेरे फंक्शन अटेंड किए और मेरे खुशी में आप भी शामिल हुए। थैंक यू सो मच।